So, hello everyone. I hope you all are doing well, and I am also doing not that much well. पहले गेट क्लोज कर दूँ वरना बहुत आवाज़ें आएंगी. लेट्स डू दैट फर्स्ट. थोड़ा वियर्ड था ना, गेट क्लोज. या तो मैं डोर क्लोज कह देती, या तो मैं गेट बंद कर कह देती. एनीवेज भाई, यार बहुत हालत ऐसी हो रखी है कि मैं क्या बताऊँ कैसी हो रखी है. इतनी ज़्यादा हो रखी है कि मैं क्या बताऊँ कैसी हो रखी है. फ़िलहाल कोई मुझसे पूछ नहीं रहा है. एनीवेज, तो मेरी हालत इतनी ख़राब है, पर फिर भी हालत जितनी भी ख़राब हो, मैं अपनी कोशिश जारी रखी हूँ. ये देखो, मैंने 1 पेज नोट्स फाइनली समझ रहे हो, फाइनली मैंने ये अभी जस्ट बैठे बैठे मैं प्रैक्टिकल दे के आई हूँ. सॉरी, प्रैक्टिकल नहीं दे के आई हूँ, मेरा कल प्रैक्टिकल है फिज़िकल एजुकेशन का. तो भाई उसके लिए स्कूल वालों ने मुझे बुलाया था, मुझे क्या सभी बच्चों को बुलाया था कि एक बार बेटा रिहर्स कर लो, कल कैसे एग्ज़ामिनर आएगा, कैसे आपको करना है, डिसिप्लिन में रहना है. तो मेरा कल है फ़िज़िकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल. और या कल की अपडेट मैं तुम लोगों को दे दूँगी कि कैसा हुआ मेरा प्रैक्टिकल, क्या क्या पूछा उन्होंने. फ़िलहाल इंग्लिश का प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया था. मेरी फ़ाइल से ही सिर्फ पूछा था, और मेरा सबसे ईज़ीएस्ट टॉपिक था, वो था माय मदर एट 66. उसी से मुझसे क्वेश्चन पूछा था. अब तुम लोग समझ सकते हो कि मेरी कितनी बल्ले बल्ले हो गई थी. बाय द वे इंग्लिश के वाइवा के लिए किसी भी तरीके का कोई एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर नहीं आया था. सिंपल क्लास स्कूल के 2 इंग्लिश टीचर्स थे, उन्होंने ही वाइवा लिया था. उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे और बेसिकली नई नई चीज़ें पूछी थी भाई. मुझसे कुछ स्पेलिंग्स लिखवाई थी वहाँ के कोऑर्डिनेटर जो थे, हमारे कोऑर्डिनेटर सर. उसके बाद प्रिंसिपल मैम आई थी, वो भी मतलब जब वो आई तभी मेरा टर्न लग गया. तो उन्होंने भी मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी. मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो थी उनको बहुत, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो बहुत देख रही थी. तो भैया, जब बोलो आप, तो स्पेशली आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए. मतलब कि अगर आप कोई वर्ड बोल रहे हो और अगर आपसे उन्होंने पूछ लिया कि भाई इस मतलब वर्ड का मतलब क्या है, तो आप उसको बता पाओ. ये नहीं कि आप रट के तो आए हो लेकिन उसका मतलब नहीं बता पा रहे हो, है ना. जैसे वैन था मदर एट 66 में, वैन जिसका मतलब था कलरलेस. डॉज मतलब स्लीपिंग टाइप, है ना, ओपन माउथ स्लीपिंग. उस तरीके से आपको वो सारी जो जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो उसका आपको मतलब पता हो, ठीक है. उस हिसाब से आप उनको यूज़ करना. ये तो हो गई थी मेरी इंग्लिश के प्रैक्टिकल की बात. अब मैं बात करती हूँ कि भैया पढ़ाई कैसी चल रही है. तो बहुत ज़्यादा गड्ढे में चलती जा रही है. आज मैं पहले आके बहुत थोड़ा मतलब रोई हूँ. उसके बाद जब मैं उठी तो मुझे लगा नहीं भाई, रोने से क्या ही होगा, ज़िंदगी नर्क हो जाएगी. बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले. तो अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और केमिकल काइनेटिक्स के 1 पेज नोट्स बनाए. 1 पेज नोट्स इन द सेंस कि मैंने एक्चुअली में फॉर्मूला ही लिस्ट बनाई है, ज़्यादा कुछ नहीं किया. मैं इसको अपनी वॉल पे, यस, वॉल पे पेस्ट करेगी. मैंने एक आसू सर का वीडियो देखा था. उसमें वो वीडियो था कुछ कि हाउ टू स्टडी लाइक अ मशीन, इस तरीके का कोई वीडियो था. मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा था वो वीडियो. तो मैंने भी सोचा है कि मैं अपने लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगी, क्योंकि मैं ऐसे बिस्तर में बैठती हूँ ना, मैं सो जाती हूँ, लिटरली मैं सो जाती हूँ. और मैं, पता है, 4 दिन से कितने घंटे सो रही हूँ, 14-15 घंटे सो रही हूँ, है ना. समझो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो. तो बेटा 12th में आके इतना देर, और वो भी इस टाइम पे, इतने पीक टाइम पे, कितना पीक टाइम चल रहा है क्या बताऊं. यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि कितना पीक टाइम चल रहा है. भाइयों और बहनों, जनवरी खत्म होने वाला है. जग जाओ भैया, जग जाओ, इतना नहीं सोना है. अगर नहीं सोना है यार, तो इस वॉल पे, रंगीन वॉल है हमारी, इस पे पेस्ट करके अपन पढ़ेगा. वरना हमारा ज़िंदगी क्या होगा, क्या होगा, क्या ही बताओ क्या होगा. ये मेडल्स भी तो लाने हैं भाई, बहुत याद आ रही है.
याद आ रही है, मतलब यार मेडल्स की याद आ रही है यार, बहुत दिनों से नहीं मिले हैं मेडल्स। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं है। बस इतना तुम लोग को बताना चाहती हूँ भैया मेरे, कि भाई पढ़ना चालू करो, 1 पेज नोट्स ज़रूर बनाओ। इनको देखो, एक बार में रटोगे तो नहीं होगा, पर डेली इनको देखोगे तो ज़रूर होगा। तो ऐसा करते हैं कि इनको चिपका देते हैं, ठीक है, और डेली उठ के आते हैं। जैसे कोई मंत्र जब हनुमान चालीसा याद करनी होती थी, तो याद करनी थी तो क्या करते थे कि डेली आते थे, हेडफोन लगाते थे और उसको सुनते थे। देखो मैंने नया लिया है यार, मतलब हंसना नहीं यार, मतलब नया इस वजह से लिया है, हमारे घर वाले हमें बहुत, मेरा भाई बहुत परेशान करे यार, पढ़ने नहीं देता बिल्कुल भी। पढ़ने क्या, मैं पढ़ती नहीं हूँ, वो पढ़ने कहाँ से देगा। हाँ वो बात तो अलग है, डोंट माइंड, डोंट माइंड, पर फिर भी ज़रूरत है। तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि जैसे हमारे क्या कह रही थी, कुछ कह रही थी ना, हाँ जैसे हमें जब हनुमान चालीसा याद करनी थी, क्योंकि रात में तो फटती है अपनी बहुत बुरी तरीके से, तो नहीं फटती है फिर भी अच्छी अच्छी बात होती है। तो हम क्या करते थे कि डेली हनुमान चालीसा सुनते थे रोज़ डेली, या फिर एक बार पढ़ लेते थे, तो डेली का डेली फाइनली हमें याद हो गया था। फिलहाल वो हमें 2-3 महीनों में याद हुआ था, या फिर किसी किसी को भैया बहुत जल्दी याद हो, मुझे तो बहुत देर में याद हुआ था, बल्कि अब तो मैं भूल भी गई हूँ, क्योंकि अब डर लगना भी कम हो गया है, तो पढ़ती नहीं हूँ। तो अभी हमें ये डेली 2-3 बार अगर मैं रिवाइज़ करूँगी तो मुझे लग रहा है हाँ 1 महीने तक याद हो जाएगा। और अपना केमिस्ट्री का पेपर अभी थोड़ा दूर है यार, फरवरी में तो है नहीं। तो अगर मैं डेली भी पढ़ रही हूँ ना इसको सुबह उठ के, और अब मैं देखो, ये देखो मैं ग्राफ शीट भी बनाने जा रही थी, अब ये देखो सारे ग्राफ में लिखेगी इधर, और उसके बाद फिर बस, और मैं ये मुझे लग रहा है बस मैं इतना सॉल्व कर लूँ, पर मैं इतना सॉल्व करने में भी मेरी मौत आ रही है। अब मैं कैसे बताऊँ, मैं सोच रही हूँ जीपी बैच ले लूँ, फिर मैं सोच रही हूँ नहीं यार उसमें भी तो कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगी, फिर मुझे लग रहा है पैसे चले जाएंगे फालतू। So that's all for this video. Meet you in the next. Bye bye.